देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का रोल जो है ये जो ईरान के साथ जंग है इसराइल और अमेरिका की, इसके अंदर एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का। इसलिए कि दोनों ही ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो दोनों स्टेक होल्डर के साथ बात कर सकता है। यही वजह है कि जितनी भी सफारती कोशिशें आजकल हो रही हैं उनमें पाकिस्तान का लीडिंग रोल है। उसमें चाहे सऊदी अरब शामिल है, इजिप्ट शामिल है और चाइना की आशीर्वाद भी उसको असल है। असल बात यह है कि इस वक्त जो डेडलाइन थी ट्रंप की वो चूंकि गुजरने वाली है, लिहाजा उसको एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि जो अपील है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वो उसका तकाजा ये है कि 2 हफ्ते का पॉज आना चाहिए। हेलो जी सर, आप अपनी बात जारी, बुखारी साहब बिल्कुल आपकी आवाज़ हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, अपनी बात जारी रखिएगा। 2 हफ्ते का पॉज आना चाहिए, उन्होंने दोनों से ही कर दिया। ट्रंप ने भी कहा है तो अपनी डेडलाइन जो है 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दें, और साथ ही ईरान से ये है कि गुड जेस्चर आप जो है वो आपदा हरमस जो है 2 हफ्ते के लिए खोल दें। दोनों ही अपीलें जो हैं ये अपनी नौयत के एतबार से इंतहाई गंभीर हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है क्या वो अपने डेडलाइन से पीछे जाएगा या नहीं जाएगा, ट्रंप के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट हिम। इसी तरह से हॉर्मस जो है उसके बारे में ईरान का स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने तमाम जितनी भी बातचीत के लिए ऑफर्स आई थी, जितनी भी प्रपोजल्स आई थी, उसमें से एक बात पर इंसिस्ट किया है कि हॉर्मस के बारे में अब हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको खोलने की चाबी जो है वो गुम गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अपील का यानी क्या रद्द-ए-अमल होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से और क्या रद्द-ए-अमल होगा ईरान की तरफ से, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक हमारे दोस्त है, उनका ये तज्जिया है कि ये सारे जेस्चर जो अब हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके पस मंजर में ये है कि बात कहीं न कहीं बनती दिखाई दे रही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अब अल्टीमेटली हल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। इस अपील के बारे में दोनों ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या है, उससे फिर ये तय करना आसान हो जाएगा कि क्या something positive is going to happen or not। जी राइट, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप प्लीज़ साथ ही रहिएगा, हमें सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा ने भी ज्वाइन किया, चाहूँगा उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लें। मसूद रज़ा, दोनों जो काम हैं, दोनों जो दरख्वास्तें हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ईरान को राज़ी करना आपने हरमुज़ खोलने पर और ट्रंप को राज़ी करना कि वो जो अल्टीमेटम दिया हुआ है उससे पीछे हट जाए। आप समझते हैं कि इन पर अमल हो सकेगा? जो अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर अमेरिका के साथ जो मुतालबा किया है उनसे ट्वीट की शक्ल में और पोस्ट की शक्ल में। जी बहुत शुक्रिया। अभी सलीम साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, सलीम बुखारी साहब, बिल्कुल 100% में इससे इत्तेफाक करूंगा। ये बहुत ही अहम मौका है जब पाकिस्तान अपना मुसलसल जो किरदार अदा कर रहा है उसमें एक कदम आगे बढ़ाए। देखिए, इस वक्त जो है वो एक जमूद की कैफियत है, एक डेडलॉक है। इसमें पाकिस्तान का और वजीर आजम पाकिस्तान का जो ये इक़दाम है ये एक प्रेशर वॉल्व की तरह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर चुके हैं और इतनी भयानक किस्म की संगीन धमकियां दे चुके हैं। दूसरी तरफ से ईरान की अपने मौक़िफ़ से वो हटने को ज़रा भी तैयार नहीं है, और ईरान का वही मौक़िफ़ है जो पहले दिन का, वही आज मौक़िफ़ है कि उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव हल चाहिए। वो सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं था। और फिर इतनी तलखियाँ बढ़ गई हैं, इतना मिसट्रस्ट है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू हो तो उसके लिए कहीं से कोई लचक का मुजाहरा तो वो नहीं हो पाया बदकिस्मती से, और फिर वो डेडलाइन का वक्त करीब आने वाला है। तो वजीर आज़म पाकिस्तान का ये इक़दाम कि वो ईरान से भी कह रहे हैं कि आपने हरमुज़ साहब खोलें, और वो डोनाल्ड ट्रंप से भी कह रहे हैं कि आप अपने डेडलाइन को बढ़ा दें, कि एक विंडो देगा, एक और स्पेस देगा अमन की कोशिश को जो है वो एक और मौका मिलेगा कि अमन कायम हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही सोच समझ के ये फैसला किया गया है, इस मौके पर किया गया है कि जब अगले 2-3 घंटे के अंदर डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है और उस बातचीत को कहीं वक्त चाहिए और वो वक्त लेने की कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, टाइम बाइंग यानी किससे हो सकती है। साथ ही रहेगा मसूद, आप हमें इत्तेफाक तज़किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मिन्हाज साहब आपके वक्त का। जो
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पोस्ट की है, जो उन्होंने दरख्वास्त की है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी और ईरान से भी। आप समझते हैं इसके खातिर खार नताज बरामद होंगे? और दूसरी बात ये भी कि इससे ज़ाहिर है जो पाकिस्तान पर एतमाद है दोनों का, या चाहे वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों और चाहे वो ईरान की क़यादत हो, पाकिस्तान पर वो एतमाद करते हैं। और इससे ज़ाहिर भी होगा, पता भी चलेगा उनके जवाब से कि वो एतमाद किस हद तक मजबूत है और उतना ही ठोस है जितना हम समझते हैं। Please hold on. मिनाज साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अहमद सैयद मिनाज साहब, अच्छा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सलीम बुखारी साहब, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, वो हालिया दिनों में बहुत बढ़कर सामने आई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का किरदार अब तक सामने आया है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, आप समझते हैं कि अगर इस मुतालबे पर जो शहबाज शरीफ ने किया अमल हो जाता है तो उसमें मज़ीद इजाफा होगा उसका काट में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान का सफारती कद जो है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई है और इसकी तकलीफ बहुत है। भारत में आप देखें, सुबह से शाम तक मोदी की गत बनती रहती है, इसलिए कि वहाँ ये सोचा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने ये मौका ज़ाया कर दिया है 2 दिन पहले इसराइल की विजिट करके, और पाकिस्तान ने इस मौके को से पूरा फ़ायदा उठाया है और अपने लिए बेपनाह गुंजाइश पैदा कर ली है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस अपील की बात हम कर रहे हैं, ये मैं पहले भी कहा, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि किसी न किसी पेशरफ्त का पेश खाना है। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो इस तरह की अपील की गई है। ये है कहीं न कहीं कोई ना कोई रास्ता निकला है जिससे ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि ट्रंप भी अपनी पोजीशन से वापस जाएंगे और ईरान भी कुछ थोड़ी रियायतें अपने मुतालबात में करने के लिए आमादा नजर आता है। जैसा मैंने कहा, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटकम इस अपील। जी, बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ कि ईरान इतनी जल्दी इस बात पे आमादा नहीं होगा, क्योंकि बार बार ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से अपना हॉर्मुज़ को खुलवा लिया जाए ताकि ट्रंप के लिए थोड़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से फेस सेविंग लेके वापस जाना आसान हो जाए। लेकिन ये बात ईरान ने नहीं मानी है। ईरान ये समझता है कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। ये इसका अगर आप पैरेलल हिस्ट्री में ढूंढने जाएं तो सुएज़ कनाल जो है वो इसका एक पैरेलल है। इसी तरीके से वहाँ पर भी बरतानवी जो हुकूमत थी उसका कब्जा था और उसके लिए भी इसी तरह की एक जंग लड़ी गई थी, इसी तरह की खूरेजियाँ हुई थी, जिसके बाद जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में बिलाखिर नहर सुएज़ जो है ये मिस्र का तसल्लुत के ऊपर कायम हो गया था।